हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों बजट 2023 आ चुका है एंड हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी काफी कुछ इस बजट में दिया है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी कुछ खास बातें बताऊंगा जो इस बजट में दी गई हैं, जिनसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्ते हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड हाँ, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की जानकारी लेकर के आता रहता हूं। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्ट है तो ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। दोस्तों सभी ईवी मैन्युफैक्चरर्स की मांग थी केंद्र सरकार से कि फेम टू सब्सिडी जो दी जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, उसे बिना किसी छेड़छाड़ के कंटिन्यू रखा जाए एंड उसकी डेट भी एक्सटेंड की जाए। अभी देखिए फेम टू सब्सिडी की जो खत्म होने की डेट है वो है मार्च 2024। तो सभी ईवी मैन्युफैक्चरर्स की मांग थी कि इसे कंटिन्यू तो रखा जाए मार्च 2024 तक बिना किसी छेड़छाड़ के, बल्कि उसे एक्सटेंड भी किया जाए आगे कुछ सालों तक, क्योंकि अभी जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल हो रहे हैं वो उम्मीद से कम हो रहे हैं एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अभी और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। तो ये मांग थी सभी ईवी मैन्युफैक्चरर्स की सरकार से। तो सरकार ने किया क्या कि सरकार ने इस फेम टू सब्सिडी को कंटिन्यू रखा है 2024 मार्च तक, मगर इसकी डेट को फिलहाल एक्सटेंड नहीं किया, यानी कि अभी एक साल तक ये सब्सिडी कंटिन्यू रहेगी। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगले एक साल तक ये सब्सिडी आपको मिलती रहेगी। उसके बाद क्या होगा वो फैसला अब लिया जाएगा अगले बजट में। क्या इसको कंटिन्यू रखा जाएगा या बंद कर दिया जाएगा या इसमें कुछ छेड़छाड़ की जाएगी, कुछ चेंजेस किए जाएंगे। सेकंड पॉइंट, दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाली बैटरी एंड सेल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते। हालांकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हो चुकी है, मगर अभी एक बहुत छोटे से स्केल पर ही ये काम हो रहा है। इसलिए इंडिया में सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज एंड सेल बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इसी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल्स यानी कि लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिन कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी की जरूरत होती है उन्हें कस्टम फ्री कर दिया जाएगा। यानी कि अब ईवी मैन्युफैक्चरर्स बाहर से उन गुड्स एंड मशीनरी को ला सकते हैं एंड इंडिया में लिथियम आयन सेल्स बना सकते हैं। अब दोस्तों इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये होगा कि अगर इंडिया में लिथियम आयन सेल्स एंड बैटरीज बनने लगेंगी तो उनकी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी एंड सीधे सीधे इससे फर्क ये पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट कम हो जाएगी एंड उससे फायदा होगा किसे? सीधा कस्टमर्स को, हम लोगों को। यानी कि अभी जितने महंगे हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलते हैं आने वाले समय में उसके काफी हद तक दाम कम हो चुके होंगे एंड हमें सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलेंगे। काफी सारी कॉन्फ्रेंसेस में नितिन गडकरी ऑलरेडी कह चुके हैं कि आने वाले 1-2 साल में मैं इतना कुछ कर दूंगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल के दाम के मुकाबले काफी कम हो चुके होंगे। पॉइंट नंबर 3 एंड इस वीडियो का सबसे जरूरी पॉइंट, देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाले लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। सभी लिथियम आयन सेल्स इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं बाहर से। तो दोस्तों इस पर लगती है एक हैवी कस्टम ड्यूटी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाते हैं महंगे। तो इसी को अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया है कम। देखिए अब तक लगती थी 21% कस्टम ड्यूटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाले लिथियम आयन सेल्स एंड बैटरीज पर, एंड अब इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कम कर दिया है। आज के बजट में जो बताया गया है इसको कम करके ला दिया गया है 13% पर, यानी कि 21% से कम करके 13% पर इसको ला दिया गया है। सीधा सीधा 8% का बेनिफिट अब मिलेगा ईवी मैन्युफैक्चरर को। ईवी मैन्युफैक्चरर को बैटरी अगर सस्ती पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट कम होगी तो उससे किसको बेनिफिट होगा? हम लोगों को, कस्टमर्स को। यानी कि इससे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट कम होगी एंड कस्टमर को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब कम दामों पर मिलेंगे आने वाले कुछ समय में। फोर्थ पॉइंट है ओल्ड व्हीकल से जुड़ा हुआ। देखिए दोस्तों अभी तक होता ही है कि अगर आपके पास कोई पुराना व्हीकल है, चाहे वो डीजल व्हीकल हो या पेट्रोल व्हीकल हो, अगर आप उसे एक्सचेंज करके कोई नया व्हीकल लेना चाहते हैं, कोई पेट्रोल व्हीकल या फिर कोई डीजल व्हीकल,
तो आप किसी भी शोरूम में अपनी गाड़ी को ले जा करके उसके एक्सचेंज में नई गाड़ी ले लेते हैं कुछ पैसा दे करके, मगर आप उसके एक्सचेंज में कोई नया इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं ले सकते। तो अब आज के बजट में जो गवर्नमेंट ने कहा है वो यही है कि आने वाले समय में ये भी पॉसिबल हो पाएगा कि आप अपने, अगर आपके पास कोई पुराना व्हीकल है, चाहे वो डीजल व्हीकल हो या पेट्रोल व्हीकल हो, आप उसके एक्सचेंज में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी खरीद पाएंगे। हालांकि खुल करके सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम नहीं लिया गया है, बट ग्रीन एनर्जी जैसी बात करी गई है, तो सीधा सीधा इशारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ही था। यानी कि आने वाले समय में आप अपने पुराने व्हीकल को, जिनके 10 साल 15 साल पूरे हो चुके हैं आपके डीजल या पेट्रोल व्हीकल के, आप उन्हें आसानी से एक्सचेंज करा सकते हैं, उनकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकते हैं। या जिनके पास अब, जिनका समय अभी बचा है, 10 साल या 15 साल पूरे नहीं हुए, उसे भी आप एक्सचेंज करा करके इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पाएंगे। ये काम किया जाएगा स्क्रैप पॉलिसी के तहत, एंड इसके तहत स्टेट्स को फंड भी दिया जाएगा, एंड स्क्रैप पॉलिसी को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। एंड इन सब बातों के अलावा दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स की मांग थी सरकार से कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाले कंपोनेंट्स, जिनमें से किसी पर 28% जीएसटी लगती है, किसी पे 24%, किसी पे 18%, किसी पे 12%, तो इन सबको कम करके 5% फिक्स कर दिया जाए। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाले जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, सब पर सिर्फ 5% की जीएसटी लगेगी। मगर इस बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा, कोई निर्णय नहीं लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के बजट में क्या लाया गया है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होते हुए देखने को मिलेंगे हमें आने वाले समय में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एंड मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये बजट कैसा लगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जो बातें कही गई है आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।